हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। जब से मैंने युग परिवर्तन के बारे में बताना स्टार्ट किया, असेंशन के बारे में बताना स्टार्ट किया है, तब से कुछ लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि कल की अवतार के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और फाइनली द वेट इज़ ओवर। आज मैं कल की अवतार के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा इस पृथ्वी के ऊपर। और इस बात को जानने के बाद काफ़ी सारे लोग इस आस में बैठे हैं कि कल की भगवान का अवतार होगा, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, और वो हमारे रक्षक होंगे, वो हमारे सेवियर होंगे। अब आप में से जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ये टाइम जो है वो ट्रांजिशन का टाइम है, और ये टाइम हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, और ये कलयुग का एंड टाइम ही चल रहा है। 26,000 ईयर्स की साइकिल होती है जो अर्थ पे 2 बार हो चुकी है, और ये तीसरा साइकिल है। जब भी किसी ग्रह पे, जब भी किसी प्लैनेट पे साइकिल जो है तीसरी बार होती है, तो वो पूरा का पूरा प्लैनेट ही असेंड हो जाता है, जो इस बार हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। और इसी असेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं, और जितने भी लोग अभी जीवन जी रहे हैं इस धरती के ऊपर, वो सारे के सारे इस असेंशन के एरा में आए हैं, और ये उन सभी का सोल प्लान था, और ये सारा उनका डिवाइन प्लान था। तो अब ये सवाल उठता है कि जब एंड टाइम आ चुका है, तो क्या कल की भगवान का अवतार जन्म ले चुका है, या लेने वाला है, या लेकर के कहीं है, अब हमारे सामने आएंगे? इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। कोई बोलता है कि वो जन्म लेने वाले हैं, कोई बोलता है कि नहीं, अभी तो कलयुग खत्म नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हमारा जो परसेप्शन है ना, ह्यूमन माइंड का जो परसेप्शन है चीज़ों को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सीमित है। और जब भी कोई चीज़ बताई जाती है मेटामॉर्फिक वे में, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं, और उसको हम लिटरल मीनिंग की तरफ लेने लगते हैं, और हम एज इट इज़ जो बोला जाता है ना, उसको ही ले लेते हैं। बट हम समझ नहीं पाते कि उसके पीछे क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी सेवियर का वेट कर रहे हो, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आएगा जो आपको बचाएगा, कोई आ करके अचानक से आपको मुक्ति दिला देगा, तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन कोई भी बाहर से ऐसा कोई नहीं आने वाला जो आपको मुक्ति दिलाएगा। हम ऑलरेडी असेंशन के टाइम में इंसेंशन के प्लान को फॉलो कर रहे हैं। इंसेंशन का मतलब है अपने अंदर आपको असेंड होना है, यानी कि यहाँ पे जो हर एक सोल प्रेजेंट है, जो भी मुक्ति पाना चाहती है, जो भी असेंड होना चाहती है, उसको अपने अंदर असेंशन लाना ही पड़ेगा। बाहर से कोई भी व्यक्ति आ करके आपको असेंड नहीं करा सकता है। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि कोई भी बाहर से आ करके अचानक से कोई चमत्कार करेगा और आप असेंड हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम जो ह्यूमंस है ना, वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हमको लगता है कि कल की भगवान का मतलब है अचानक कोई अवतार आया और उसने तलवार उठाई और दुष्टों के सर काट दिए, और हम एकदम से मुक्त हो गए, इस जेल से हम मुक्त हो गए। तो आप ये बताओ, ये जो जेल है क्या फिजिकल जेल है? क्या आपको इस फिजिकल रियलिटी में, इस 3D रियलिटी में कोई जेल नज़र आ रही है? जब वो चीज़ आपके फिजिकल रियलिटी में नहीं है,
तो वो चीज़ को आप जो सॉल्व करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, वो आपके इस 3D माया की दुनिया में कैसे पॉसिबल है। ये जो हमारी माया की दुनिया है, ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी है। यहाँ पे हम जो है ना वो सोच ही नहीं पाते वननेस में। यहाँ पे हमें हर चीज़ डुअलिटी, हर चीज़ पेयर में नज़र आती है, जैसे दिन रात, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। तो जो हमारी मानसिकता है वो यही है कि एक एक्सट्रीम अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन होगा और एक एक्सट्रीम बहुत बुरा पर्सन होगा और उसके बीच में कोई युद्ध होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे यहाँ जन्म लेने का मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने अंदर के जो इश्यूज हैं ना, उनको सॉल्व करना, ना कि किसी बाहरी सोर्स को सॉल्व करना। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, वो आपके ही कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। आप ही प्रोजेक्ट कर रहे हो सब कुछ। ये गेम जो है ना, ये सारा खेल, वो आपका खुद का रचा हुआ है। आपकी जो रियलिटी है, आप जो अभी जीवन जी रहे हो ना, वो आपका खुद का रचा हुआ है। तो जब सब कुछ आपका रचा हुआ है तो बाहर से कोई आ करके इसे कैसे बदल सकता है। जब कोई चीज़ आपने रची है ना, तो उसे तोड़ना भी आपको खुद ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो, बाहर से आपको हेल्प मिल रही है, अभी एंजलिक सपोर्ट मिल रहा है, आपको काफ़ी आत्मज्ञान मिल रहा है, लोग आपको चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करना ना करना वो तो आपकी फ्री विल है। ये जो रियलिटी है, ये जो मैट्रिक्स है, वो हर किसी को अपने अपने लेवल पे ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही वो हो। आप ही की जो चेतना है ना, वो सारे इस ब्रह्मांड को, इस पूरी दुनिया को बना रही है। ये जो स्वर्णिम काल, ये जो गोल्डन एरा स्पिरिचुअलिटी का चल रहा है ना, यहाँ पे आपके पास मौका है छलांग लगाने का, आपके पास मौका है प्लैनेट के साथ असेंड हो जाने का, मुक्त हो जाने का। लेकिन ये आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है कि आप इस रीइंकार्नेशन के साइकिल में फंसे रहना चाहते हो, आना जाना, या फिर आप असेंड होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो। तो ये टोटली आपकी फ्री विल है, क्योंकि ये सारा खेल आपने खुद रचा है। और जो डार्क फोर्सेस हैं वो इस बात को जानते हैं कि अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, और इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे माइंडसेट का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम जो ये सेवियर वाले मोड में रहते हैं ना, कि कोई आ करके हमें बचाएगा, उन्होंने ये बात हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा डाल दी है कि हम एक्सटर्नल किसी सेवियर का इंतज़ार करते रह जाएं। और जब हम इंतज़ार करते रहेंगे तो वो इंतज़ार चलता ही रहेगा। जब तक हम अपने आप खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब तक ये वेटिंग, ये तो चलता रहेगा, अनंत काल के लिए चलता रहेगा। और इसी वजह से कुछ लोग, कोई फॉल्स लाइट एजेंडा यही है कि आपको इस चीज़ में विश्वास दिलाया जाए कि कोई आउटसाइड सोर्स है, कोई एक सेवियर है जो आ करके हम सबको अचानक से बचा लेगा और हमें कुछ अपने अंदर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको और हमें बिल्कुल भी वेटिंग मोड में नहीं रहना है। जब श्री कृष्ण ने ये बोला था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं अवतार लूँगा, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो भी उसी अंश से आए हैं, वो भी उसी परमात्मा का हिस्सा है और हम भी उसी परमात्मा का हिस्सा हैं। सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस उतनी इवॉल्व नहीं हुई है। तो हमें जो कल की अवतार है ना, वो अपने अंदर से प्रकट करना है। कोई आउटसाइड से एक फिजिकल फॉर्म में कल की अवतार नहीं आएंगे। जो कल की अवतार का वर्णन है कि उनके पास एक तलवार है, सफ़ेद रंग का, घोड़े पे वो सवार हैं, एक वॉरियर की तरह है उनकी एनर्जी। तो वो जो कल की कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारे खुद के अंदर होनी चाहिए। सफ़ेद घोड़ा ये दिखाता है कि एक प्योरिटी है उनके पास, तो वो प्योरिटी हमें अपने अंदर लानी हो। जो वॉरियर है ना, कल की अवतार एज अ वॉरियर, एज अ फियर्स वॉरियर, वो हमें अपने अंदर लेके आना है। तो हमें एक्चुअली उस कॉन्शियसनेस में जाना है और उस अवतार को अपने खुद के अंदर ही प्रकट करना है।
और ये जो माया जाल का चक्रव्यूह है, जो खुद हमारी चेतना ने रचा है, उसे हमें खुद ही काटना है। उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लाके, अपने आप को कमज़ोर जो हम समझते हैं ना, हम जैसे वेट करते हैं, किसी चमत्कार का इंतज़ार करते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई चमत्कार कर रहा हो, कोई मैजिक दिखा रहा हो, तो बस उसके पास पावर्स होंगी। लेकिन पावर हमेशा मैजिकल नहीं होती। जो आप सोचते हो कि किसी ने मैजिक दिखा दिया तो वो एक पावर है और वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असली पावर होता है आपका ऑथेंटिक सेल्फ। और आप जब अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, अपने आप को पहचान जाते हो ना, उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इस यूनिवर्स के जो रहस्य है ना, उसका पता लगाना है। अगर आपको उन रहस्यों का पता चल गया ना, तो आप खुद ही उस कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। अपने आप को अगर आप अभी भी कमज़ोर समझ रहे हो, आपको ये सारी बातें अजीब लग रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हम कैसे अपने अंदर इस कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे ना, अपने रियल पावर में आएंगे, तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। हमारा जो डीएनए है, जिसे विज्ञान आजकल जंक डीएनए बोलता है कि ये सारे बेकार हैं, डीएनए जंक डीएनए है, वो डीएनए जब हमारे अंदर एक्टिवेट होगा ना, तो जो आप बोलते हो ना सुपर ह्यूमन और ऐसे आप वो जो चमत्कार की उम्मीद किसी और से करते हो ना, वो चमत्कार खुद आपके अंदर ही प्रकट होगा। हम जब यहाँ पे आए हैं इस धरती पे, तो हमें जो वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस है ना, उससे पास होना पड़ा, जिसकी वजह से हम भूल गए कि जिस देवी देवता की हम कामना करते हैं, पूजा करते हैं, वो देवी देवता हम ही हैं। हम ही हैं वो जो हायर डायमेंशन से आए हैं, हम ही हैं वो जो कभी उस देवी देवता रहे होंगे। तो जो देवी देवता भी है ना, वो हम खुद ही रहे हुए हैं। तो अब आप सोचो कि आप कितने पावरफुल हो, सिर्फ आप अपना रियल सेल्फ भूल गए हो। और आपकी जो जर्नी है ना, वो यही है कि आपको अपना जो स्वरूप है, आपको वो याद करना है। इसीलिए बाहर से किसी अवतार के आने का इंतज़ार छोड़ करके अपने आप को खुद ही अपने अवतार में ट्रांसफॉर्म करने का समय आ चुका है। अगर अभी भी आप उस वेटिंग मोड में रहेंगे, उस वेटिंग फेज में रहेंगे, तो इस चक्रव्यूह को, इस माया जाल को आप कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे और आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि बाहर से कोई भी इस तरह सेवियर नहीं आने वाला। जिस तरह की बातें आपने अपने माइंड में बिठाई हैं, जिस तरह की चीज़ें आपने इमेजिन कर रखी हैं कि कोई आएगा और अचानक से सबको मार डालेगा, आपको एकदम से उठा करके सीधे असेंड करा देगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी बोला है बहुत बार कि आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये असेंशन के टाइम में अर्थ भी अपने ऊपर काम कर रही है, अर्थ भी असेंड हो रही है। तो अर्थ के साथ साथ हम भी असेंड हो सकते हैं, लेकिन हमें अर्थ की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा, हमें उतना ही वर्क अपने ऊपर करना होगा। इस गोल्डन एरा में हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, हेल्प मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली वॉरियर तो आपको खुद ही बनना है, अपना सेवियर भी आपको खुद ही बनना है, क्योंकि ये अकेले की ही जर्नी है। ये जो मुक्ति की या असेंशन की जर्नी होती है, वो अकेले की ही जर्नी होती है और इस पे आपको अकेले ही पढ़ना है। आपको भले ही थोड़ी हेल्प मिल जाए, आपको मार्ग दिखाने वाले लोग मिल जाएं, लेकिन उस मार्ग पे आपको खुद ही चलना होगा और उस वॉरियर को आपको अपने अंदर ही जगाना होगा। तो प्लीज़ आप इस तरह की फॉल्स चीज़ों में नहीं फंसें कि सिर्फ आपको बैठ के इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है और आउटसाइड सोर्स कोई आएगा और आपको लेके जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप इस कर्म चक्र में फंसे रह जाओगे। और इस बार जब प्लैनेट अर्थ असेंड हो रही है, उसके साथ अगर हम असेंड नहीं हुए या जो लोग भी असेंड नहीं हुए, फिर शायद उनको बहुत और अनंत काल जैसा समय लगेगा वापस से इस स्थिति में आने के लिए जब वो असेंड हो पाए।
तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कल्कि अवतार के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।